और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है वो है चैटन। भैया को चैटन, कोई अनजान व्यक्ति को चैटन, हस्बैंड को भी चैटन। अयो अदे अंगनाने ब्रदर चैटन, कोई अनजान व्यक्ति चैटन, ओके चलता है। हम लोग भी नॉर्थ में बोलते हैं भैया। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है स्पेलिंग डिफरेंट हो, लेकिन मुझे तो चैटन ही लगता है। तो ये थोड़ा सा अजीब है मेरे लिए। अगर कुछ अलग है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। शाम है और मुझे गुड इवनिंग, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ब्राइब के तौर पर ये मैंगो शेक दिया गया है और मुझे बोला गया है कुछ चीज़ों के बारे में आप बताइए जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं। मैंने बोला मैं नहीं बोल। अभी तक तो हमने बातें की थी केरला में क्या क्या अच्छा है, तो आज हम डिस्कस करेंगे केरला में क्या चीज़ें हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। फर्स्ट पॉइंट दैट इज चपाती। चपाती की क्वालिटी मुझे आउट ऑफ 10 4 पॉइंट दूंगा। एक नॉर्थ इंडियन की जो चपाती बनती है उस चपाती में यहाँ की चपाती 4 बनेंगी। अब नॉर्थ इंडियन 4 चपाती खाता है तो यहाँ के हिसाब से उसके लिए 16 चपाती होगी। मैं देखता हूँ लोग घरों में भी लेके जाते हैं और कभी कभी मैं भी खाता हूँ जब अंजलि नहीं होती, लेकिन उसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यूट्यूब से ही चपाती बनाना सीख लीजिए। कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। अगर आपको बनाना नहीं आता तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं उसमें। केरला की जो डिपेंडेंसी है ना वो बहुत ज़्यादा है अदर स्टेट पर। जैसे एक कंज्यूमर स्टेट है, इसमें प्रोडक्शन बहुत ही। केरला इंपोर्ट करता है राइस तमिलनाडु से, आंध्रा से, काफ़ी हद तक 2 स्टेट से केरला राइस इंपोर्ट करता है। उसके बाद पच्चा करी पूरा आता है। आप ये मान लो ग्रीन पच्चा करी पूरा तमिलनाडु से आता है। थोड़ा बहुत यहाँ प्रोडक्शन है पच्चा करी में और राइस में। इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है अदर स्टेट पर। खुद का प्रोडक्शन यहाँ है भी तो बहुत कम है। फिर उसके बाद मैं बात करूँ कि सवाला की, सवाला पूरा आप देखोगे महाराष्ट्र से और अदर स्टेट से आता है। और दूसरी चीज़ें आप पोटैटो देख लीजिए। फ्रूट्स की तो इतनी मुश्किल है। जो हमारे यहाँ फ्रूट्स अच्छा वाला, क्योंकि जनरली नॉर्थ में सीजनेबल आइटम खाए जाते हैं, वो उस टाइम वो सस्ते भी हो जाते हैं। और यहाँ जो एप्पल हम लोग ख़रीदते हैं 200 220, वहाँ हमारे यहाँ सीज़न में वो आता है तो करीब 60 70 और मैक्सिमम 80 रुपीज़ केजी मिलता है। जो यहाँ उसी एप्पल के लिए 140 160 और आज की डेट में तो 250 260 चल रहा है। इंडिया में बार्गेनिंग है और बार्गेनिंग करना नॉर्थ इंडियन को पसंद है। हम लोग काफ़ी बार्गेनिंग करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे सारी चीज़ें ऑन MRP मिलती हैं, लेकिन नॉर्थ में आपको हर चीज़ पर डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ जनरली लोग पसंद नहीं करते हैं बार्गेन करना। मेरे हिसाब से बार्गेन ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चीप बार्गेनिंग ना करें, एक जो स्टैंडर्ड बार्गेनिंग होती है उसको आप कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे लगता है कि आप लोगों को से डिस्कस करना चाहिए ही चाहिए, कौन सा है? जो हाउसेस होते हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो इन्वेस्टमेंट आपके, मेरी समझ से आपकी इनकम के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। आपकी इनकम का 4 इयर्स मैक्सिमम 5 इयर्स होना चाहिए। मैं यहाँ जनरली देखता हूँ कि जो यहाँ हाउस का इन्वेस्टमेंट है कंस्ट्रक्शन का, वो डिपेंड करता है कि मेरे रिलेटिव का घर कितना अच्छा बना है, मेरे पड़ोसी का घर कितना अच्छा बना है। तो पड़ोसी की इनकम भी देखना चाहिए, जो लोग नहीं देखते हैं। आप देखोगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हाउस में बहुत ही एक्सेसिव है और कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी ज़िंदगी की आधी कमाई, अपनी लाइफ की मोर देन 50%, मतलब आप अभी कमाए भी नहीं हैं, आप फ्यूचर की करीब 10 to 15 ईयर्स की जो इनकम होती है वो पूरा इन्वेस्ट कर देते हैं। और कई बार तो ब्लंडर मुझे ये दिखता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, बहुत अच्छा आलीशान घर बनवा लिया, उसके बाद आप रह रहे हैं गल्फ़ में या आप कहीं रह रहे हैं और उसको 10,000 में रेंट आउट कर दिया या वो खाली पड़ा है। तो ये पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो हाउस की इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं, एक्चुअली हाउस का जो बजट होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए आपकी इनकम के अकॉर्डिंग, ना कि आपके पड़ोसी और ना कि आपके रिलेटिव के अकॉर्डिंग करना चाहिए। आपकी इनकम है, अगर आपकी इनकम बहुत अच्छी है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। आपको बस आपकी इनकम को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हम बात करेंगे जनरल में नाइट का कल्चर है। आप बड़े शहरों में जाओगे तो नाइट में आप देखोगे कि नाइट में 10-11 बजे तक नॉर्मल है, एटलीस्ट 10 PM तक तो बाहर जाना नॉर्मल है, वो किसी के लिए भी, लेडीज़ हो जेंट्स हो,
उसमें कोई ऑकवर्ड फीलिंग नहीं आती है। लेकिन मैं देखता हूँ केरल में थोड़ा सा ये है कि नाइट कल्चर नहीं है, उसमें भी अगर कोई लेडीज़ रात को जाती है 8 के बाहर तो नोटिस करते हैं लोग। मैं कहूँगा कि तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है, उसके बाद सिटी में भी ये कल्चर नहीं है। मैं कई बार हम लोग गए हैं 9 बजे के बाद या 8:30-9 बजे के बाद, तो ये मान लीजिए आपकी नॉर्मल टाइम में भी आप जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा रौनक नहीं मिलेगी, थोड़ा छोटा मोटा ट्रैफिक मिलेगा। और यहाँ में जहाँ हम लोग रहते हैं तो 8 बजे खाना खाने के बाद 8 साढ़े 8 बजे 8-8:30 खाना खाने के बाद हम लोग इवनिंग वॉक पे जाते हैं, क्योंकि आपको डाइजेस्ट भी तो करना है, अपनी फिटनेस को भी ठीक रखना है। तो जब हम इवनिंग वॉक पे जाते हैं तो मैं देखता हूँ कि मैं और अंजलि दोनों बच्चे अभी कोविड की वजह से नहीं जा रहे हैं, छत पे घूमते हैं। नहीं तो जनरली मेरे घर के बाहर जो लाइन है उसी में हम लोग शाम को स्ट्रोलर में आदि और उसको बिठा लेते थे और उसको हम लोग वहीं पर वॉक करते थे करीब 1 घंटे का। तो 8 o'clock गए तो 9 बजे तक, 9 o'clock गए, 8:30 गए तो 9:30 तक। ये हमारा डेली का रूटीन था। तो मैं जनरली लोग नोटिस भी करते थे और कई बार हमको बोला भी नाइट में बच्चों को लेके ठीक नहीं है, नाइट में नहीं निकलना चाहिए। कल्चर है कि बच्चों को शायद 6 महीने तक बाहर नहीं निकालते हैं, इसीलिए। उसके बाद मैं बात करूँगा कि जो बेकरी आइटम है, बेकरी आइटम का चलन यहाँ बहुत ज़्यादा है। बेकरी आइटम मुझे लगता है कि ज़्यादातर अच्छे नहीं हैं। आजकल घर भी जाते हैं किसी के तो ज़्यादातर फ्रूट्स लेना चाहिए, फ्रूट्स भी लेते हैं, उसके साथ साथ बेकरी आइटम भी ज़रूर लेते हैं। तो बेकरी आइटम मुझे नहीं लगता कि अच्छा। इंडिया में जो मेरा घर है मध्य प्रदेश में, हम लोग मानते हैं कि वहाँ थोड़ी सी पॉवर्टी है, और मेरे गांव में स्पेशली मेरे मोहल्ले में लोग बहुत ज़्यादा रिच नहीं हैं। नॉर्मली अपना डिपेंडेंसी ज़्यादातर एग्रीकल्चर में है, तो वो वहाँ से इनकम आती है, वो ईयरली कभी गड़बड़ हो गया तो उनको वो भी नहीं मिलता है, मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो वहाँ शेयरिंग है जो बहुत ज़्यादा है। शेयरिंग का मतलब जैसे मेरे पास एक कार है, मेरे मोहल्ले में कभी भी किसी को भी इमरजेंसी आएगी तो मेरी कार इस्तेमाल होगी। वहाँ पर रेंटेड कारों को भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उनकी फाइनेंशियली पोजीशन ऐसी नहीं है। तो एक कार से ना केवल मेरा काम चलता है, मेरे पूरे परिवार का, मेरे कुटुंब का, साथ में मेरे मोहल्ले में, और कभी इमरजेंसी आती है मेरे गांव में उसमें भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल मेरी कार है, ऐसी गांव में बहुत सारी कारें हैं, इसकी भी अवेलेबल है। पैसे मैटर नहीं करते, शेयरिंग बहुत ज़्यादा, शेयरिंग थोड़ा सा कम है। डोनेशन है अच्छा खासा, लोग किसी को अगर नीडी पीपल को देना पसंद करते हैं, लेकिन शेयरिंग मैं बोलूँगा कि काफ़ी कम है। जैसे मैं एक मिसाल के तौर पर आपको बोलूँ कि जैसे मान लो आपका यहाँ मैं जनरली देखता हूँ, जैसे नॉर्थ में आप होंगे तो आप देखेंगे कि मेरा कोई क्लोज़ फ्रेंड है, उसको कभी अपनी फैमिली के साथ जाना है, उसके पास कार नहीं है, तो उसके मांगने से पहले मैं ऑफ़र कर दूँ। यहाँ मैंने जनरली देखा है कि वो वाला कल्चर नहीं है। अगर छोटे भाई के पास भी कार नहीं है, अलग अलग रह रहे हैं, करके जाएगा कार, तो वाला शेयरिंग यहाँ पे थोड़ा सा कम है, जो नॉर्थ में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और नॉर्थ में आपको उसके साथ बार्टर सिस्टम आज भी एग्जिस्ट करता है। गांव में जो चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं, जो मेरे पास है, हम आपको वो दे के दूसरी चीज़ कर लेंगे, जो ठीक है काफ़ी हद तक मेरी समझ से। आप लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं पता नहीं। उसके बाद मैं बात करूँगा यहाँ के वेस्ट मैनेजमेंट की, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस पे बहुत सारे कमेंट्स और वेस्ट मैनेजमेंट में मुझे काफ़ी कमेंट भी आए हैं, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर कि म्यूनिसिपैलिटी ने कुछ काम भी किया उसके लिए। जगह जगह पर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बड़े बड़े डस्टबिन रखवाए हैं। उसमें कुछ दिन तक वो ओपन भी थे, उसमें हम लोग डाला करते थे, लेकिन काफ़ी दिन से मुझे पता नहीं क्या हुआ, उसमें हमेशा लॉक लगा रहता है। और अब जनरली लोग क्या करते हैं, दिन में तो डाल नहीं सकते क्योंकि जिसके घर के आसपास रखा है वहाँ कचरा सड़ेगा, कोई लेने नहीं आएगा, तो नाइट में लोग वहाँ ड्रॉप कर जाते हैं। क्या इशू है मुझे पता नहीं है, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ है। मेरे एरिया में तो है स्पेशली, बाकी जगह अच्छे से काम करता होगा तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं अपने एक लिमिटेड नॉलेज से बोलता हूँ कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं है। काफ़ी कोशिश किया है म्यूनिसिपैलिटी ने, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि सक्सेसफुल हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया का सबसे ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करने वाला स्टेट। पर कैपिटा में आप देखेंगे, पर पर्सन अगर आप देखेंगे तो केरला में अल्कोहल का कंजम्पशन हाईएस्ट है, जो कि अच्छी बात नहीं है।
आप एंजॉय के लिए कभी करते हैं, लेकिन यहाँ लोग हैबिचुअल हैं। जनरली शाम को मैं देखता हूँ, अक्सर मैं उनको देखता हूँ जो 300, 400, 500, 600 रुपये जो डेली वेजेस हैं, 500, 600 रुपये कमाते हैं, 500, 600, उसमें से भी वो 200-300 डेली शाम को लिकर में स्पेंड करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब ये तो कैसे सही होगा, इसका कोई मेरे पास समाधान नहीं है, लेकिन लिकर कंजम्पशन यहाँ बहुत ज़्यादा है, जिस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। आपको शायद मजाक लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि कंस्ट्रक्शन इस लेवल पे चल रहा है, घर इतने बड़े बड़े इस लेवल पे बन रहा है कि आने वाले 20 से 30 सालों में यहाँ लैंड स्कार्सिटी आज भी है, और आगे आने वाले 20 से 30 सालों में यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, या लैंड बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने वाली है। मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली, लैंड का काफ़ी प्रॉब्लम है यहाँ। आप रोड्स वगैरह देखेंगे, सुंदर इसलिए हैं क्योंकि चारों तरफ पेड़ हैं, डस्ट नहीं है, लेकिन आप अगर उनकी विड्थ देखोगे तो वो बहुत ही कम है। मैं बोलूँगा डेवलपमेंट के नाम पर मुझे ऐसा फील होता है कि जो एक नेचुरल चीज़ें हैं उनको भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा बैलेंस रह के करना चाहिए। जैसे आप देखोगे कि पहाड़ हैं, उनकी भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, कुछ उजाड़ के और वहाँ अच्छा सा घर बना रहे हैं, जिस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्राइक, हड़ताल तो इतनी ज़्यादा हावी होती है, मैंने शायद ही अपने लाइफ में किसी भी स्टेट में इतना ऑर्गेनाइज तरीके स्ट्राइक को नहीं देखा है। कभी भी किसी ने कॉल किया, लोगों को भी और यहाँ की स्ट्राइक करने वाली पार्टियों को भी, दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जैसे स्ट्राइक कॉल हुआ, अगले दिन सब उसी मूड में आ जाएंगे और पूरी तरह से स्ट्राइक को एंजॉय करेंगे, और कोई भी शॉप नहीं खोलेगा। ऐसा लगेगा आपको कि बिल्कुल लॉकडाउन चल रहा है, उस तरह की सिचुएशन। अभी पिछले 2 सालों से स्ट्राइक इस तरह से हुई नहीं है, लेकिन उससे पहले मैंने देखा है कि केरला में हॉलीडेज़ बहुत कम मिलते हैं। अगर आप कंपेयर करोगे तो तमिलनाडु से या नॉर्थ इंडियन स्टेट से, तो यहाँ पर हॉलीडेज़ बहुत कम है, लेकिन वो कॉम्पनसेट हो जाते हैं स्ट्राइक से। कभी ना कभी कोई ना कोई पार्टी स्ट्राइक कॉल करेगी और फिर सारा कुछ बंद रहेगा। क्रिटिसाइज़ भी करेंगे स्ट्राइक का, लेकिन वो उस मूड में भी रहते हैं, दोनों चीज़ें हैं। और पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पर आप देखोगे तो हिली एरियाज़ भी हैं, प्लेन लैंड भी कई जगह मिलेगी आपको। आप देखोगे कि यहाँ गर्मी का भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेक्स का भी, बीचेस हैं, उसके बाद हिली एरियाज़ हैं, ठंड है, गर्मी है, हर तरह के मौसम को। फिर बरसात तो यहाँ बहुत अच्छी है ही। तो आप अगर देखोगे तो जनरली मैं देखता हूँ कि लोग क्या करते हैं, यहाँ अपने स्टेट को ठीक से एक्सप्लोर नहीं करेंगे और इन्जॉय करने के लिए गोवा जाएंगे। मैं सोचता था कि यार गोवा में क्या है, बीचेस हैं, इधर भी हैं, उससे ज़्यादा सुंदर हैं, पानी उससे अच्छा है, लेकिन गोवा क्यों जाते हैं। उसके बाद फिर मैं देखता था कि मैं सोचता शायद गोवा यहाँ से सुंदर होगा। जब हमने गोवा देखा तो मैंने देखा कि बीचेस तो यहाँ के ज़्यादा सुंदर हैं। तो मैंने फिर लोगों से पूछना चालू किया कि आप गोवा क्यों जाते हैं, अगर आपको एंजॉय करना है, बीचेस वगैरह यहाँ भी बहुत अच्छे हैं। तो उनका जो जवाब था आप समझ जाओ कि वो क्यों जाते हैं। मैं उसमें ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। गोवा कुछ अलग कल्चर देखने के लिए वो लोग जाते हैं। यहाँ जो लोग होते हैं बाय नेचर थोड़े से शाय होते हैं। मैं अपने एक छोटा सा एक्सपीरियंस था मेरा, बेंगलोर में हम लोग थे, जब मैं बैंक ऑफ बड़ौदा जॉब नहीं करता था, मैं ट्रेनिंग में था एक्चुअली। उसमें बहुत सारे बैचेस थे, उसमें से कई लोग केरला से भी थे। तो मैं देखता था कि वो लड़कियां बहुत अच्छा इंग्लिश बोल पाती थी, बहुत अच्छी थी, एकदम क्रिस्टल क्लियर बोलती थी, लेकिन आप उनको पुश किया जाता था। तो ये यहाँ का मुझे लगता है कल्चर का पार्ट है ये। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस की, जो हमें यहाँ अच्छी नहीं लगती। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। कुछ पॉइंट आपको बुरे लगेंगे तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रख के कमेंट करेंगे कि ये फैमिली चैनल है। बुरा लगना, क्रिटिसिज्म करना, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है और मैं भी वेलकम करता हूँ। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगी कि ये मेरा व्यू पॉइंट है। अगर आपको उसमें से कुछ चीज़ अच्छी लगती है या बुरी लगती है, आप थोड़ा सा मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कमेंट कर सकते हैं। और आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आपको हमारे चैनल, हमारे थोड़े से जो विचार हैं वो अगर अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी नोट पे मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ, जय हिंद।